और कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे जिस पे कई लोग लिखते हैं और कई लोग मन भी बनाते हैं और लिख नहीं पाते। जी हाँ, वो है डायरी एंट्री। तो डायरी एंट्री में ऐसा क्या होता है कि कई लोग लिखते हैं, ये कई लोग लिखते हैं अपनी एक बायो के रूप में, बायोग्राफी के रूप में। अगर एक बंदा रोज़ लिखेगा डायरी एंट्री शाम के टाइम, तो एक टाइप की बायोग्राफी होगी कि उसने अपनी दिनचर्या में यानी अपनी डेली लाइफ रूटीन में उसने क्या किया, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी बायोग्राफी इससे जान सकते हैं। कई जो मूवीज़ आई हैं इस बायोग्राफी के ऊपर इसी बेसिस पे आई हैं। डायरी लिखते थे और उनकी डायरी देखी गई, फिर पता चला कि वो क्या थे, उनकी डेली रूटीन क्या था। तो इसी पे हम आज बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये कॉन्सेप्ट है डायरी एंट्री। आखिर ये डायरी एंट्री होती क्या है? तो ये डायरी एंट्री मतलब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखना कि आप क्या करते हो पूरे दिन में। आपकी कुछ सीक्रेट्स होते हैं, आपको अपने मम्मी पापा से छुपाने होते हैं। वो सीक्रेट्स सिर्फ आप ही जान सकते हो। वो वो याद बनाए रखने के लिए एक डायरी लिखी जाती है, जिसे हम डायरी एंट्री के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, डायरी एंट्री कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। तो डायरी एंट्री की शुरुआत सबसे पहले होती है टाइम से, कि आखिर आप किस टाइम पे लिख रहे हो। तो टाइम ज़्यादातर शाम के टाइम ही होना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन की जो पूरी दिन का रूटीन होता है वो हम शाम ही को लिख सकते हैं। जैसे हमने रात को लिख ली 9 PM। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले मैं बता दूं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या, एक 8 नंबर की पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है इस पे डायरी एंट्री लिखने को। आपके साथ ये हुआ, आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, आपको उस कॉन्सेप्ट पे लिखना है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई पेट खो गया, तो आपका आज क्या हुआ, आपके साथ पूरे दिन में क्या हुआ जब आपका पेट खो गया, तो उसके बारे में लिखना। और हाँ, 9 जैसे ये टाइम हो गया 9 PM, उसके बाद नीचे डेट डाल दो। वैसे डेट उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी डाल सकते हो और अच्छा करने के लिए। तो जैसे आज मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो आज की डेट डाल देता हूँ। जैसे आज डेट है 23 मई 2020। अब जो मैंने लिखा है, मैंने जानबूझ के गलत लिखा है। आपको किस तरह लिखना है, देखो, आपको इस तरह नहीं लिखना है कि 23 मई 2020, ऐसे लिखना है 23 मई 2020, ऐसे आपको लिखना है। या फिर ऐसे लिख सकते हो May 23rd कॉमा लगा के 2020। आप कुछ इस तरह लिख सकते हो। इस तरह नहीं लिखना है आपको, 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। नहीं तो आपको कुछ इस तरह लिखना है, या फिर 23 मई 2020 यही डेट नहीं डाल देना। नहीं तो सोचो कि ये जो बता रहा है वही डेट डाल देंगे। नहीं, जिस दिन आप लिख रहे हो वही डेट डाल दो। एग्ज़ाम वाले दिन लिख रहे हो तो एग्ज़ाम वाली डेट डाल दो, और इसी तरह डालने कुछ, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको लिखना है डियर डायरी। डियर डायरी, इसमें कि प्रिय डायरी, आप इसको हिंदी में मैं बता रहा हूँ। डियर डायरी लिखोगे, उसके बाद शुरू होती है मेन बॉडी, कि आखिर आप पूरे दिन में क्या लिखो। तो शुरू में यही लिख सकते हो, इट वॉज माई वर्स्ट डे एवर, यानी कि ये सबसे बुरा दिन था। या फिर कुछ आपके साथ अच्छा हुआ तो आप लिख सकते हो कि इट वॉज माई बेस्ट डे एवर। तो इसी तरह आप शुरुआत कर सकते हो। शुरुआत अच्छी करनी है और एंडिंग अच्छी करनी है। और एक और बात ध्यान रखनी है, वो है टेंस की। टेंस आपको कौन से यूज़ करने हैं? टेंस आपको यूज़ करने हैं, ना प्रेजेंट करने हैं ना फ्यूचर करने हैं। आपको यूज़ करने हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपको पूरी की पूरी मेन बॉडी लिखनी है। क्योंकि देखो, अगर
आपने शाम के टाइम लिख रहे हो और आप बीती हुई बातें लिख रहे हो कि अभी तक मेरे पास्ट में क्या हुआ, उसके बारे में लिख रहे हो, तो आपको पास्ट टेंस में ही तो लिखना पड़ेगा। यानी कि आप इसमें ज़्यादातर इसमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। आप एक एग्जांपल भी दे देता हूँ पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है। जैसे आई, मान लीजिए इसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगानी है। ये तो प्लेड तो प्लेड, ये 3 फॉर्म होती हैं, तो 2 तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म तो एक ही होती है प्लेड, तो आपको सेकेंड फॉर्म लगानी है। जैसे आई ड्रोव, यानी कि ड्राइव करना, ये ड्राइव की सेकेंड फॉर्म है, तो ये सेकेंड फॉर्म ही आपको लगानी है, सेकेंड फॉर्म लेके चलना है। और दूसरा भी कभी कभी यूज हो जाता है, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये भी यूज होता है। इसमें आई हैड, दे हैड, और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। कौन सी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज़ करनी है। ठीक है, ये तो हो गई मेन बॉडी की बात। मतलब मेन बॉडी में आपको फिर से बता रहा हूँ कि मेन बॉडी में आपको अच्छी शुरुआत करनी है। उसके बाद आपको बताना है कि जैसे आपका मैंने एग्जांपल दिया कि पेट खो गया, तो पेट के बारे में कि मैं उसके बाद पुलिस स्टेशन गया, उसके बाद बड़ी पुलिस ने उसको ढूंढा, उसके हम फिर क्या हुआ कुछ देर बाद कि वो हमें अपने आप ही मिल गया, इसी गार्डन में वो खेल रहा था। तो इसी तरह आप लिख सकते हो। और सेकंड की आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है जब पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हो, और जब पास्ट परफेक्ट यूज़ कर रहे हो तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें भी कई मार्क्स कट जाते हैं। अगर देखो क्या होता है कि ये तो हो गए मेन ये कॉन्सेप्ट, यानी कि फॉर्मेट का, ये टाइम डालना, डेट डालना, और ये डियर डायरी, लास्ट में अपना नाम डाल देना, साइन करना, ये सब तो हो गया फॉर्मेट, ये फॉर्मेट। लेकिन जो मेन बॉडी होती है, फॉर्मेट के 4 मार्क्स होते हैं, और जो मेन बॉडी होती है उसके भी 4 मार्क्स होते हैं। इसको ध्यान पे रखना है। तो आप फॉर्मेट तो कर सकते हो, आसान है फॉर्मेट, उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो मेन बॉडी में क्या होता है कि मेन बॉडी में ग्रामर अटक जाती है। ग्रामर अटकी तो फिर आपको 2.5 या 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि आपको ग्रामर में नहीं अटकना, और आपको फॉर्मेट भी सही से लिखना है, सही से टेंसेस का यूज़ करना है, और अच्छी शुरुआत देनी है और अच्छा ख़त्म भी करना है। तो ये तो मेन बॉडी होगी। लास्ट में बस यही करना है, आपका नाम लिख देना है। जैसे आपका नाम जैसे अमन है, तो आप अमन लिख सकते हो, साइड में अमन के ऐसे साइन, कुछ भी आपके जो साइन हो वो आप कर सकते हो। तो ये हो गई डायरी एंट्री की बात। तो ये थी, मैंने जो पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, शुरू से बता रहा हूँ। पहले आपको टाइम डालना है, उसके बाद डेट होती है, डेट ऑप्शनल में रख सकते हो, उसके बाद डियर डायरी, और उसके बाद मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या करना है, अच्छी शुरुआत देनी है, अच्छा अंत करना है, और इसमें पास्ट टेंस का यूज़ करना है। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट ज़्यादातर यूज़ होता है डायरी एंट्री में, और पास्ट परफेक्ट भी ज़्यादा यूज़ होता है। और लास्ट तक आपको लास्ट एंडिंग भी करनी है अच्छी। और लास्ट में, हाँ, ये एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो कि नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, क्योंकि आप तो रात को ही लिख रहे हो, तो रात को लिख रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो, अच्छा लगेगा आप डायरी एंट्री में। तो यही थी डायरी एंट्री के बाद, और लास्ट में अपना नाम लिख के साइन कर देंगे। तो ये थी डायरी एंट्री नाम की कथा, जो 8 नंबर की पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। आप अगर ये कॉन्सेप्ट सही से कर लिया तो आपको फुल मार्क्स लाने से डायरी एंट्री में कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके जो साथ में फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करो। थैंक यू।